डेटा एक्सेल डेटा का लार्ज रूप होता है, किसी भी फॉर्मेट में फ्लेक्सिबल डेटा होता है, किसी भी फॉर्मेट में ओपन किया जा सकता है, जबकि एमएस एक्सेल का डेटा एमएस एक्सेल का डेटा सिर्फ एमएस एक्सेल की ही फॉर्म में खुलता है। अगर आपके सिस्टम में एमएस एक्सेल नहीं है तो फिर ओपन नहीं कर सकते आप वो डेटा। और सीएसवी फाइल का डेटा एक ऐसा डेटा होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी एक्सटेंशन हो, चाहे नोटपैड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे जेसन हो, सीएसवी डेटा उसी की फॉर्म में, उसी फॉर्मेट में खुल जाता है। इतना फ्लेक्सिबल डेटा होता है। तो माई एसक्यूएल में जब भी डेटा का फॉर्मेट इंपोर्ट करना तो वो सीएसवी और जेसन फॉर्म में होना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पास ये डेटा दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये रहा, देखो डेटा, ये रहा डेटा दिख रहा आपको, ये रहा, ये मेरा डेटा सीएसवी की फॉर्म में। अगर प्रॉपर्टी में जाके देखने लग जाओ, ऐसे प्रॉपर्टी, डेटा का एक्सटेंशन चेक करने के लिए क्या होता है, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीएसवी एक्सटेंशन। प्रॉपर्टी में जाके पूरी डिटेल पता लग जाती है, डेटा की डिटेल देख रहे हैं आप, सीएसवी फाइल, सिक्योरिटी डिटेल, जर्नल, सब कुछ पता लग जाता है आपकी फाइल कहाँ किस लोकेशन पे, प्रॉपर्टी मेथड से। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? तो इस टाइम मैं कंफर्म हूं कि मेरा डेटा एक सीएसवी फॉर्म में है। तो अभी आपको क्या करना, सुन रहे हो ना, यहां पे आपको एक डेटाबेस बनाना है। मैंने एक बाबा नाम से एक डेटाबेस बना लिया, तुम कोई भी नाम दे सकते हो। मैं बाबा देने का मतलब, यहाँ पे बाबा डेटाबेस देने का मतलब मेरा ये है कि ये अजीब सा नाम देने का मतलब मेरा ये है कि ये टेक्निक्स है कि अगर मैं कोई प्रोफेशनल नाम दे दूं तो बच्चा इसे ना किसी और चीज से सिंक कर जाता है कि ये कोई प्रोफेशनल वर्ड है, कोई फिक्स होगा। और अगर मैं यहाँ बाबा, ठीक है ना, कुछ ऐसे नाम दे दूं तो वो समझ में आ जाता है कि कोई ऐसा नाम है जो हमें खुद से कुछ दे दे। इसलिए मैं अलग अलग टाइप से यूनिक नाम देना स्टार्ट कर देता हूँ। बाबा हुआ, चंपा हुआ, तो इससे ये बच्चे को कंफर्म हो जाता है कि ये कोई कीवर्ड नहीं है या कोई फिक्स नाम नहीं है, इनबिल्ड नहीं है माई एसक्यूएल के अंदर। ये गौरव सर अपने, क्योंकि कोई भी माई एसक्यूएल या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे नाम इनबिल्ड नहीं रखेगा, चंपा, चमेली ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इनको नाम को इसलिए मेंशन करता हूं आपको कि आपको पता लग जाए कि ये हमारे खुद के नाम है, हम इन्हें कुछ भी रख सकते हैं। सुन रहे हो ना? तो यहाँ पे डेटाबेस हमने बाबा रखा, ठीक है, बाबा रख दिया, बिल्कुल सही। अब हमारा यहाँ बाबा नाम का डेटाबेस बन गया होगा, इधर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अरे तो बाप बना होगा जब तो होगा, जब से फोन में लगा बैठा। अब राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टेबल इंपोर्ट विजार्ड आएगा, इस पे क्लिक करना। अब ये हमसे ऊपर सबसे पहले रिक्वायरमेंट में पूछ रहा है कि भैया सीएसवी फाइल और जेसन फाइल दोनों दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ब्राउज करेंगे, आपका डेटा एक्सेल बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे सीएसवी और जेसन का ही फॉर्म का डेटा दिखेगा। यहाँ पे हमारा डेटा जहां भी होगा डेस्कटॉप पे है, और ये हमारा डेटा दुनिया भर के डेटा है, डाटा एच नहीं दिखेगा। हाँ, ओपन करेंगे, ये लोकेशन ऑफ फाइल हमने दे दी। आपको नेक्स्ट करना बेटा, यहाँ पे बाबा के अंदर फाइल का नाम क्या रखना, वो कह रहा बाबा के अंदर टेस्ट नाम की फाइल पहले से ही है, अगर उसमें डेटा डालना तो डाल सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं बाबा के नाम के अंदर एक फाइल, एक टेबल और बनाऊंगा, ठीक है, गौरव, ठीक है, GAURV गौरव। तो बाबा के अंदर एक और टेबल बन जाएगी गौरव, सुन रहे हो ना। अब अगर गौरव नाम की टेबल बाबा नाम के डेटाबेस में पहले से है तो आप इसे क्लिक कर देंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देगा, सुन रहे हो ना। पर अगर नहीं दिख रही है ही नहीं पहले से तो इसको अनचेक कर देना और नेक्स्ट कर देना। अब ये बोल रहा है आपसे कि जो भी डेटा आप इंपोर्ट कर रहे हो उसमें ये कॉलम है, उनका ये डेटा टाइप है और नीचे ये डेटा है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट कर दोगे और ये आप नेक्स्ट कर दोगे, ग्रीन नेक्स्ट कर दोगे तो ये ग्रीन सा दोनों चिक हो जाएंगी, ठीक है। और ये देखिए फिनिश द परफॉर्मेंस टास्क एंड नेक्स्ट कर दोगे। 19 रिकॉर्ड इंपोर्ट हो चुके, इतने सेकंड में फिनिश कर दोगे। अब आप देखना यहाँ पे बाबा, रिफ्रेश कर देना एक बार बाबा को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके नहीं, अभी यहाँ पे रिफ्रेश होगा यहाँ से। ये जो बच्चे मुझे कहते हैं यहाँ से होता है रिफ्रेश, ये देखिए आ गई गौरव,
ये आगे गौरव। तो अभी आप यहाँ पे यूज बाबा, डेटाबेस यूज बाबा, बाबा, ठीक है। हम यहाँ इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम बाबा, नहीं 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 गौरव, सॉरी सॉरी गौरव। क्लिक करेंगे, रन करेंगे तो देखिए सारा का सारा डेटा आ गया। बताओ आपको अब दिक्कत तो नहीं होगी? सेकंड टाइम बता दिया मैंने आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस सर। अब खुद करो, तो खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करो। ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट्स का हो गया? हाथ उठाइए बेटा। और कौन है? एक दो स्टूडेंट, हाँ हाथ उठाते रहो बेटा। दो, जतिन पूनिया 3, आदर्श श्रीवास्तव 3 4 3, विक्रम। और किसका हो गया बेटा? भाई ये तो हो जाना चाहिए ऐसे डेटा एनालिटिक्स के लिए। गौरव सर हो गया। कीजिए कीजिए। 10 से 12 स्टूडेंट ने कर लिया। अमित, अभिषेक, काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। करिए, कीजिए कीजिए। दस से 12 स्टूडेंट का हो गया है। यहाँ कितने का हो गया? हाथ उठाना। या बहुत बढ़िया, कर दे भाई। तेरा तो हो गया ना, इसका कर दे। जब से फोन में लग रहा था ये। हो गया? हाँ भाई, अरे हो गया। होन लग रहा, मैं देख लिया होन लगा तेरा। देखो कैसा होगा। तेरा हो गया? हाँ, कौन कर रहा? नौकरी भी यही करेगा? करके देख बेटा, खुद से कर। हो गया? नहीं नहीं, एक्सेल का नहीं होगा। एनालिसिस एक्सेल होता ही नहीं। सीएसवी होगी वो, एक्सेल ना पहले लिखा हुआ उसके ऊपर। ये दिखा पहले कहाँ है। तेरा हो गया भाई यसु? अच्छा, ये तो हो गया आपका इंपोर्ट। अब दूसरा चैलेंज आता है कि भाई एक्सपोर्ट कैसे करें। कल करवाइयो। तो हम यहाँ पे बाहर एक्सेल का डेटा एक्सपोर्ट करना है, मतलब हमारे एसक्यूएल का डेटा बाहर फेंकना है, एक्सपोर्ट करना। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे देखते रहो। करूं? अगर फ्री हो गए तो करूं भाई? अभी इधर देखो, एक बार ही बताऊंगा। देखिए ये गौरव नाम का डेटा ही मैं बाहर फेंक रहा हूं, ठीक है।
ये जो गौरव नाम का डेटा है ना, इसी को बाहर फेंक रहा हूं, ठीक है। इसी गौरव नाम के डेटा पे राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट विजार्ड आ रहा होगा कहीं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विजार्ड। तो देखिए वो बता रहा है इतने कॉलम है तुम्हारे टेबल में, दिख रहा आपको। फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए और देखिए उसे बताना पड़ेगा आपको कि आप अपना डेटा किस फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहे हो, CSV में या जेसन में, परंतु किस लोकेशन पे, किस लोकेशन पे, तो ये आपको ब्राउज करना पड़ेगा यहां से। तो बताओ कहां करूं, डेस्कटॉप पे कर दूं, D ड्राइव में कर दूं, ठीक है। सेव सेव। अब कह रहा है कि बताओ D ड्राइव में फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। मैंने फाइल का नाम कोई भी रख दिया, सैंपल।